हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे द फर्स्ट फार्मर्स एंड यहाँ पर हेडर्स, यानी कि पहले किसान और पशुपालक। तो ये जो आपको टॉपिक दिया गया है सीटेट में, टॉपिक नंबर 3 में, तो ये हम लोग आज देखेंगे। सभी टॉपिक अपलोड हो रहे हैं, आप चाहे तो चैनल पर देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें पढ़ना। तो द फर्स्ट फार्मर एंड जो है हर्डर्स, यानी कि पहले किसान और पशुपालक। बात करें सबसे पहले, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पहले किसान और पशुपालक कौन थे। जब मनुष्य ने शिकार संग्रह छोड़कर खेती और पशुपालन शुरू कर दिया, तब वे पहले जो है यहाँ पर पहले किसान और पशुपालक कहलाए। किसान और पहले पशुपालक और किसान कौन थे? वे मनुष्य जो क्या करते हैं, ये जो है शिकार संग्रह छोड़कर पशुपालन और खेती करने लगते हैं, उसे हम लोग कहें। अब जो है यह परिवर्तन नवपाषाण काल में हुआ, यानी नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई। खेती की शुरुआत कैसे हुई ये भी समझना होगा। मनुष्य ने देखा कि गिरे हुए बीज से पौधे उगता है। धीरे धीरे बीज बोना सीख लिया है दोस्तों, और यह अस्थायी रूप से एक जगह रहने लगा। इसे ही नवपाषाण क्रांति कहते हैं। उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन थी? गेहूँ थी, जौ थी, चावल थी, दाल थी, ये सब चीज़ें प्रमुख फसल थी। क्षेत्र के अनुसार फसलें अलग अलग थी, ये आपको ध्यान देना है। पशुपालन में अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। पालतू बनाए गए जानवर जिसमें था गाय था, भेड़ था, बकरी था, कुत्ता था, ये आपको ध्यान देना है। ये इससे दूध, मांस और खेती में मदद मिलने लगी। जब जानवर जो पालने लगे तो इससे क्या हो गया कि दूध में, मांस में, खेती में मदद मिलने लगी। अस्थाई जीवन की बात करें तो कच्चे और पक्के मकान बनने लगे। गांवों का विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई। आगे बढ़ जाएंगे। अस्थाई जीवन की शुरुआत जो है यहीं से मानी जाती है, नवपाषाण से। औजारों में परिवर्तन हुआ। मध्यपाषाण में छोटे औजार आए थे, चीकने और घिसे हुए पत्थर के औजार, दराती और कुल्हाड़ी, खेती के लिए औजार इसमें बनने लगे। आगे बढ़ जाएंगे। नवपाषाण में औजारों से पहले से अधिक मजबूत और उपयोगी हुए। मिट्टी के बर्तन जो है बनाए गए नवपाषाण में। भोजन पकाने और रखने के लिए बनाए गए हाथ से बने बर्तन। बाद में चौक का भी प्रयोग किया गया। नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण पहचान की बात करें तो कपड़े और जीवन शैली, सूती और जो है ऊनी कपड़े, करघे का प्रयोग, बेहतर जीवन स्तर। सामाजिक जीवन की अगर हम लोग बात करें तो परिवार व्यवस्था, आपसी सहयोग, काम विभाजन। अब जो है समाज जो है अधिक संगठित हुआ, जिसमें क्या चीज़ें थी ये समझेंगे। धार्मिक विश्वास, प्राकृतिक पूजा, पशु और जो है वृक्ष पूजा, मृतकों को दफनाने की परंपरा। 11 में देखें तो महत्वपूर्ण नवपाषाण के स्थल को हम लोग समझेंगे, जिसमें आता है एक मेहरगढ़, सबसे प्राचीन कृषि स्थल है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ पर जो है गेहूँ और जौ की खेती होती थी, मिली थी साक्ष्य, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा गया सब प्रश्न है, ये आपको ध्यान देना है। तो पहला प्रश्न है कि खेती की शुरुआत जो है किस काल में हुई? तो नवपाषाण, पिछले वीडियो इसमें भी बताएं। नवपाषाण क्रांति का मुख्य कारण क्या था? कृषि की शुरुआत होना। अब जो है मेहरगढ़ किससे संबंधित है? प्रारंभिक कृषि से संबंधित है। पशुपालन का प्रमुख लाभ क्या था? भोजन और कृषि में सहायता दोनों में हो रही थी। अब जो है अस्थाई जीवन की शुरुआत जो है किस काल में हुई थी? 9 में हुई थी, नवपाषाण में। नवपाषाण काल के औजार कैसे थे? घिसे हुए पत्थर के औजार थे जो तेज थे थोड़ा। 7वां देखें, सबसे पहले कौन सा जानवर पालतू बनाया गया? कुत्ता मध्यपाषाण में बनाया गया था, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे। मिट्टी के बर्तन किस काल में बने? तो नवपाषाण में मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हो गया, खेती शुरू हुआ, अस्थाई आवास शुरू हुआ, ये सब चीज़ें शुरू हो गई। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ये नहीं बताया गया था आपको। खेती जो है, खेती से समाज में क्या परिवर्तन आया? तो अस्थायित्व। खेती करने लगे तो खेती करने के लिए आपको एक जगह रखने की आवश्यकता है, उसको देखभाल करना पड़ता है। नवपाषाण काल में किस फसल की खेती होती थी? तो गेहूं की होती थी, जौ की होती थी। पहले किसान
क्यों जो है एक स्थान पर रहने लगे, यानी खेती के कारण जो है किसान एक स्थान पर। पशुपालन का संबंध किससे है? जानवरों को पालने से। नवपाषाण काल में कपड़े जो है कैसे बनते थे? तो करघे से कपड़े बनते थे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कोल्डिहवा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है कोल्डिहवा। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है? कृषि जो है नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता। खेती से जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई खेती के कारण। पहले किसान किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो कच्चे घर में रहते थे, ये आपको ध्यान देना है। नवपाषाण काल में सामाजिक जीवन कैसा था? तो संगठित था। और जो है लास्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? तो मेहरगढ़ था। यहीं से खेती की साक्ष्य मिली है, आपको ध्यान देना है। धन्यवाद।